मेरे देश प्रेमियों, आज हम आपको राष्ट्रहित जनता हित में एक खूबसूरत वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने देश की सरहद पर रहकर इस देश की जनता की हिफाजत के लिए पूरी जान लगाई है और कड़ी मेहनत के साथ देश की सुरक्षा की है। जिनका नाम है चौधरी मुकर्रम पंवार, जो जनपद सहारनपुर के फेमस ब्लॉक ननौता के फेमस गांव बाबूपुरा से आते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है आपने देश की सरहद पर रहकर देश की सेवा की है। कितने साल सर सेवा की है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है सर, एक्सप्लेन कीजिए। 20 साल 1 महीना और 17 दिन में सर्विस करके आया। मैं भारतीय तोपखाना आर्टिलरी में पोस्टिंग था। 143 मीडियम रेजिमेंट मेरी बटालियन का नाम था। सर, जैसे 20 साल आपने देश की सुरक्षा की है, सेवा की है देश की आवाम की, किस किस लोकेशन पर आप रहे हैं और जो लास्ट में आपका रिटायरमेंट है, आप सेना वर्थ हुए हैं, तो किधर से आए हैं आप? मैं हैदराबाद में ट्रेनिंग किया, उसके बाद अखनूर JNK में पोस्टिंग गया, आल JNK में ड्यूटी किया। उसके बाद मैं वहाँ से चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ से मैं वापस सिलीगुड़ी पोस्टिंग गया। सिलीगुड़ी से फिर वापस मैं बठिंडा पोस्टिंग मेंढर में पुंछ राजौरी में पोस्टिंग रहा। पुंछ राजौरी से फिर मैं वापस बठिंडा आया। बठिंडा के बाद मैं फिर वापस शोपिया डिस्ट्रिक्ट RR बटालियन पोस्टिंग गया और वहाँ से आने के बाद वापस बठिंडा आया। बठिंडा से मैं लद्दाख गया। लेह लद्दाख में मैं आगे चीन के साथ में जब गलवान हुआ तो मैं उस टाइम पे वहीं पे प्रेजेंट था। सर, ज्यादातर आपका कार्यकाल भारत के पंजाब में बीता है। पंजाब और JNK। बहुत अच्छी बात है सर, गुड वर्क। सर, क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस तरीके का आपका अनुभव है? अनुभव अच्छा रहा है। देश की सेवा करने का मौका मिला है मुझे। मैं अपने आप को गौरवित बोलता हूँ कि मुझे इस सेना में काम करने का मौका मिला है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, नए लोगों से मिला हूँ वहाँ के। आपका जो घराना है, जिस तरीके से आपने 20 सालों तक देश की रक्षा की है, सुरक्षा की है, देश की सेवा की है, उसी तरीके से आपके भतीजे जो बिलाल पंवार प्रधान जी हैं, ये भी यहाँ गांव की जनता की सेवा करते हैं। तो अपनी सेवा में और इनकी सेवा में किस तरीके से देखते हैं, एक्सप्लेन कीजिए सर। दोनों सेवाएं अच्छी है। यहाँ पे ये अपने यहाँ लोकल में सेवा कर रहे हैं, हमने देश की सेवा की है। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। सर, जैसे अब रिटायरमेंट आप हो चुके हैं, अब आगे का कॉन्फिडेंस क्या है, आगे क्या करना चाहेंगे? क्योंकि जो इंसान पोस्ट पर होता है, सुबह नहा धोकर रेडी होकर ड्यूटी जाता है, वो रूटीन टूट जाता है। अब क्या करेंगे सर? मैं नेक्स्ट जॉब की तलाश में हूँ। जल्दी मुझे कोई ना कोई गवर्नमेंट सर, या गवर्नमेंट तरह की जॉब चाहते हैं सर? सिक्योरिटी से संबंधित ही कोई जॉब। मैं यही ड्यूटी किया हूँ तो मुझे उसी में ही टेस्ट आएगा। अब दूसरी में कोई। आपके भाई मरहूम चौधरी अब्बास हसन साहब भी प्रधान रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? वे मेरे आइडियल थे। मैं आपके आइडल थे? हाँ जी, मैं बहुत कुछ उन्हीं से सीखा हूँ। जो मैं गया हूँ उन्हीं की बदौलत गया हूँ। मेरे बहुत अच्छे मार्गदर्शन करते थे। वे जब भी मैं आता था उनसे मिलता था, बातचीत करता था। पंवार सर, जिस तरीके से हमारे देश की राजनीति सियासत एक नेगेटिव मार्किंग की ओर बढ़ रही है, क्या वहाँ सरहद पर भी इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा होती है कि सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से फैसले लगातार पार्लियामेंट में बनाए जा रहे हैं, या वहाँ सिर्फ देश की बात होती है? वहाँ केवल और केवल देश की बात होती है। वहाँ कोई जात धर्म नहीं होता है। वहाँ सब इक्वल, कोई राजनीति पर कोई चर्चा नहीं होती कभी। केवल और केवल वहाँ पे देश की बात होती है। सर, चाहे स्टेट की राजनीति हो या देश की हो, चाहे असेंबली का मामला हो या पार्लियामेंट का, जो बिल बनाए जाते हैं, कभी सरहद पर चर्चा होती है? नहीं, हम उन चीज़ों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हम केवल सिक्योरिटी से संबंधित ही अपनी बातें करते हैं। तो सर, आप जैसे सेना में रहे, आपके पास कौन सा हथियार रहता था? मैं आर्टिलरी में था। हमारे पास तोप थी, सबसे बड़ा हथियार। सबसे बड़ा हथियार आपके पास रहता था? तोप थी। भारतीय आर्टिलरी में मीडियम रेजिमेंट का जवान हूँ, तो हमारे पास तोप सबसे बड़ा हथियार था। क्या सिस्टम होता था? चलाने के लिए उसमें 9 गनर्स लगते हैं और उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है। यहाँ पे बताना टाइम लग जाएगा बहुत। और वो इंटरनली भी बात है जो सार्वजनिक शायद ना बताई जाती हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, कुछ सिक्योरिटी संबंधित में सब चीज़ें ओपन में नहीं बोल सकता। तो सर, जिस डिपार्टमेंट में आपने जॉब की है, हर धर्म, हर वर्ग, हर समाज, हर वर्ग के लोग ड्यूटी करते थे? हर समाज के लोग थे। मैं मिक्स बटालियन में था। हर स्टेट का, हर समाज का लोग थे हमारे साथ। खान पीन की क्या व्यवस्था होती थी सर? खान पीन वही है रूटीन में जो हर जगह मिलता है, जो जैसा मौसम होता है। जहाँ जैसे कि सर अर्ली मॉर्निंग नाश्ते अर्ली मॉर्निंग वही रूटीन में, पूरी चाय नाश्ता, वो कोई फ्रूट साथ में, और कोई मिलता था नाश्ता। बहरहाल, ये है चौधरी मुकर्रम पंवार साहब,
जो रिटायरमेंट होकर आए हैं, देश की सेवा करके आए हैं और आगे भी इनका जज्बा बता रहा है कि आगे भी सेवा करेंगे। सर, एक अहम सवाल ये है, जिस तरीके से कभी कभी फौजी भाई की, सेना भाई की वीडियो वायरल होती है कि खाने पीने की सही व्यवस्था नहीं है, क्या कहते हैं इसको लेकर? में गलत बोलते हैं। सेना के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी संस्था है, वहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल मिलती है। ये पॉलिटिक्स के तहत ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सेना के अंदर। सर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सर जो पहलगाम जम्मू कश्मीर में घटना हुई, किस तरीके से देखते हैं आप? ये बहुत निंदनीय है और ये कहीं ना कहीं चूक हुई है। सरकार की चूक है सर, सेना की चूक है? सेना की तो चूक हो ही नहीं सकती। सेना को जहाँ ड्यूटी की जाती है वो सेना अपनी 100% ड्यूटी करती है। ये सरकार की ही कहीं ना कहीं चूक रही है। क्या मोदी सरकार को कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। मोदी सरकार ने आम आदमी को, हर आदमी को कड़ा निर्णय लेना चाहिए। आज की तारीख में एकजुट रहना चाहिए आज देश के लिए। बहुत अच्छी बात। थैंक यू सर, समय देने के लिए। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।